हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। आज का जो अपना वीडियो है वो संकुल यौगिकों में स्ट्रॉन्ग फील्ड, जिसको अपन ने जो है अपन कह सकते हैं कि प्रबल और दुर्बल जो आपके क्षेत्र लगाए जाते हैं उसके द्वारा आपका कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो उसमें किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से किया जाता है, उससे रिलेटेड है आज का अपना वीडियो है। इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि भाई अलग अलग स्थितियां जो अपन ने यहाँ पर देखेंगे कि भाई एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कोई उपस्थित है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, दूसरा जो वीक फील्ड है उसकी वजह से क्या प्रभाव आपको इसमें देखने को मिलता है, उसके बारे में है आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए जहाँ तक अपन बात करें कि जब अपन यहाँ पर क्या करें कि भाई जो आपके समभ्रश जो डी ऑर्बिटल्स हैं, समभ्रश का अपन ने मीन पहले समझ रखा है कि जहाँ पर समान ऊर्जा के क्या हो कक्षक उपस्थित हों। जब न्यून आपके ऊर्जा अंतर आ कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके धीरे धीरे क्या है एक एक करके आपके जो कक्षक है उनमें भरना प्रारंभ हो जाता है। और सामान्यतः ये बात अपन किससे जानते हैं, जो आपने हुंड का बहुलकता का नियम पढ़ रखा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इन कक्षकों में क्या होते हैं भरते चले जाते हैं, जैसे ही अपन जितनी संख्या में भरेंगे उसी हिसाब से। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस प्रकार के कक्षकों में क्या है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि अपन क्या कहें कि भाई कक्षकों से कम हो, मतलब कक्षक ज़्यादा हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, तब यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि इन कक्षकों में उपस्थित सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे अयुग्मित स्थिति में है। किस तरह से, जैसे आप इस तरह से समझे कि भाई ये आपके समभ्रश डी ऑर्बिटल हैं। देखिए मैंने इसको स्प्लिट नहीं किया है, मतलब इसको विपाटित नहीं किया है। अब यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। तो हिंड की बहुलकता से 1 2 3 4 5, ठीक है, या फिर मैं कह दूँ जितने कक्षक हैं उससे कम। मैं अभी कहा है कि जितने कक्ष हैं उससे एक कम इलेक्ट्रॉन है, या फिर कह दें उससे कम इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित हो तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अयुग्मित स्थिति वाले होंगे। मतलब यहाँ पर जो है अपन बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 0 होगी, या कह दें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे। इसका कारण यह है कि भाई भिन्न भिन्न कक्षकों में अगर बात की जाए तो जो इलेक्ट्रॉन अपना स्थान ग्रहण कर रहा है वहाँ पर इनमें के मध्य क्या देखने को नहीं मिलता आपको। तो यहाँ पर जो पहली चीज है अंतरा प्रतिकर्षण नहीं देखने को मिलता। अंतरा प्रतिकर्षण है वो देखने को नहीं मिलता। इसका जनरल थोड़ा सा मीन आप यही समझे कि इन सब इलेक्ट्रॉनों में क्या देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ पर मेनली क्या है, प्रतिकर्षण नहीं हो रहा। इनमें क्या है, प्रतिकर्षण आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे अयुग्मित स्थिति में है। और ये जो चीज़ है अपन किससे समझ रहे हैं, आपकी जो हुंड की या बहुलता का नियम कह दें या बहुलकता का नियम कह दें, बहुलता नियम से या हुंड नियम से जानते हैं अपन कि भाई इस स्थिति में सारे के सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके मध्य प्रतिकर्षण आपका क्या होगा, 0 देखने को मिलेगा। प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, प्रतिकर्षण आपका नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है भाई ये इसी कक्ष में क्यों रहेगा, जब आपके कक्षकों की संख्या अधिक है तो एक एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होने का प्रयास करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए तब जरूर थोड़ी स्थिति चेंज होती है, तब प्रतिकर्षण आपका प्रभावी होने लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि निम्नतम ऊर्जा वाला जो कक्षक होगा वो सबसे पहले
भरा जाता है। अब यहाँ पर निम्नतम ऊर्जा और उच्च ऊर्जा कक्षक है, वो आपको मैंने पहले भी बता रखे हैं कि जब आपका डी ऑर्बिटल जिनमें ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, अपन ने देखा था कि जब इनके साथ कोई लिगेंड जुड़ता है सामान्यतः या तो वो धनायन हो ऋणायन हो, या फिर अपन कह दें आपका कौन सा उपस्थित हो, आपका उदासीन लिगेंड हो। जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या देखने को मिलता है कि सामान्यतः ये जो डी ऑर्बिटल है ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, विपाटित हो जाता है। सामान्यतः ये निम्न ऊर्जा कक्षक और उच्च ऊर्जा कक्ष में क्या होता है, आपका बदल जाता है। जहाँ पर अपन अगर बात करें निम्न ऊर्जा कक्ष की तो आपके डी एक्स डी वाई डी एक्स जेड ये कक्षक आपके निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं, जिनको अपन ने निम्नतम ऊर्जा के T2G कक्षक नाम दिया। इसी तरह से अगर बात करें जो उच्च ऊर्जा के कक्ष होंगे उनमें, तो इनमें dx² - y² और एक आपका dz², सारे के सारे क्या होंगे, उच्च ऊर्जा के कक्ष होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो आपके जो है उच्च ऊर्जा कक्षकों में भी क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या कहें कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या हो जाती हो, अधिक हो जाती हो, तो शेष जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं कि भाई निम्न ऊर्जा का कक्षक भाग गया, जैसे मैं यहाँ पर एक ऊर्जा कक्षक बनाता हूँ और उसमें अपन इसको चीज़ को समझते हैं कि भाई आपका निम्न ऊर्जा का कक्षक है वो बढ़ जाता है, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या है, स्वतः ही शेष बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उच्च ऊर्जा कक्षकों में क्या हो जाते हैं, बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे अपन यहाँ पर इसको जो है एक्सप्लेन करें, ये आपकी हो जाती है T2G और ये हो जाता है आपका Eg। ये आपके इसमें d ऑर्बिटल हो गए। अब यहाँ पर बात करें कि भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 या फिर शुरुआती स्थिति देखेंगे भाई कक्षकों की संख्या कितनी है, अधिक है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो यहाँ पर निम्न ऊर्जा के कक्षक जो होंगे ये क्या होंगे, आपके बढ़ जाएंगे। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन आकर इनमें वितरित होना प्रारंभ हो जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन आके जमा हो जाएगा। अब समझना है दूसरी स्थिति कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, आपके कक्षकों से अधिक हो, ये हो जाए। अपन इसके लिए लिख दें जैसे D6 है, D6 विन्यास लिख दें अपन यहाँ पर कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अधिक हो गया। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस स्थिति में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है वो शुरुआत में तो क्या है आपका एक एक करके, तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गई तो अब स्वतः ही यहाँ पर निम्न ऊर्जा के कक्षक जो अब एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित स्थिति में भर गए, तो यहाँ पर किसी तरह का जो बाह्य प्रबल और दुर्बल क्षेत्र नहीं लगाया जा रहा, तो एक इलेक्ट्रॉन इनमें वितरण होने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन इनमें, पांचवा इनमें। अब यहाँ पर वापिस जो छठा इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, तो एक अगला इलेक्ट्रॉन वापिस किस में आ जाता है, इसमें आ जाता है और यहाँ पर क्या स्टार्ट कर देता है, पेयरिंग स्टार्ट कर देता है, यहाँ पर युग्मन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि सामान्यतः अगर किसी तरह का बाह्य क्षेत्र नहीं लगाया जाता तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति की बात करें, अगर D5 विन्यास है तब तो सारे के सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उपस्थित होंगे। और अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, जैसे मैं इसको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको तो चीज़ ध्यान में रखनी है कि युग्मन स्टार्ट हो जाता है, पेयरिंग हो जाती है, जैसे इसमें अपन ने दिखाया है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि भी 2 स्थितियाँ हैं वो इसकी वजह से उत्पन्न होती है, जिसमें अगर बात करें अपन प्रथम स्थिति की, प्रथम स्थिति कि भाई इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा का है और वह उन्हीं कक्षकों में जाएगा जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे,
वितरित होंगे। तो यहाँ पर देखिए अब स्थिति बदल गई है। अब यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखाएंगे, तो अब जो स्थिति बात कर रहे हैं वो थोड़ी इससे अलग होगी। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, दो स्थितियाँ होंगी। पहली स्थिति है जब आपका इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर का हो, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उन्हीं कक्षकों में प्रवेश करेगा जिनके लिए अपन बात करें जो आपके ऊर्जा का मान है आपका निम्नतम हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जैसे मान लो इसमें अपन कहते हैं कि भी 5 इलेक्ट्रॉन हैं आपके इस कक्षक में उपस्थित हैं, तो यहाँ पर 1 2 3, अगर ये निम्न ऊर्जा का कक्षक है तो यहाँ पर आपको चीज़ जो ध्यान रखनी है कि अब आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस स्थिति में ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन इसी कक्ष में क्या हो जाता है, वितरित होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाती है, कक्षकों के मध्य पेयरिंग हो जाती है। यहाँ पर जो है वो बंधन होना स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह का अगर बंधन अगर किसी में पाया जाता है तो एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है या प्रतिकर्षण कह दें, ठीक है। यहाँ पर एक ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसकी विपरीत दिशा में आकर क्या होता है, व्यवस्थित होता है। इस तरह की स्थिति जब होती है तो एक तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण पाया जाता है, दूसरा यहाँ पर जो है ऊर्जा जो निकलती है, सॉरी एनर्जी, ठीक है, कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ध्यान रखना है यहाँ पर ऊर्जा है वो चाहे आपकी निम्न ऊर्जा की हो या उच्च ऊर्जा जरूर उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इसको बोला जाता है पेयरिंग एनर्जी या फिर कह दें पाई एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर कैसी होगी, पेयरिंग एनर्जी है वो क्या हो जाती है, आपके उत्पन्न हो जाती है। इसको पाई के द्वारा क्या किया जाता है, अपन व्यक्त करते हैं। दूसरी स्थिति सुननी है। दूसरी स्थिति क्या बताई गई है कि इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो, उच्च ऊर्जा का हो। उच्च ऊर्जा का मीन यह है कि उस पर कोई बाह्य क्षेत्र नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि जब आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है भाई 3 इलेक्ट्रॉन तो अयुग्मित स्थिति आपके यहाँ पर हो जाती है और इलेक्ट्रॉन आकर इनमें क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। तो व्यवस्थित होने के फलस्वरूप आप यहाँ पर क्या देखोगे कि जो आपके शुरुआती जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन आकर क्या हुए, इन कक्षकों में भर गए, ठीक है। चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो स्वतः ही उच्च ऊर्जा का होने के कारण क्या है, इन दो ऊपर वाले जो ईजी कक्षक हैं जिनको अपन ने उच्च ऊर्जा कक्षक का नाम दिया है, ये इसमें आकर व्यवस्थित हो जाता है। सामान्यतः यहाँ पर जो युग्मन ऊर्जा है, जो पेयरिंग एनर्जी है, उसका मान क्या होता है भाई, 0 होता है। पेयरिंग एनर्जी का मान यहाँ पर 0 हो जाता है। और अभी जो अपन ने आपके पेयरिंग रिपल्शन नाम दिया था, ये पेयरिंग रिपल्शन आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। या तो इसको कह दें या इसको, दोनों में से कोई एक को बोल दें। ये क्या है, युग्मन ऊर्जा यहाँ पर आपके शून्य हो जाती है, प्रतिकर्षण यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। इस स्थिति में अगर बात करें तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हुए सारे के सारे क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं, अयुग्मित स्थिति वाले इलेक्ट्रॉन हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है कि इस स्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आपका जो अनुचुंबकत्व है, यहाँ पर पदार्थ का अनुचुंबकत्व आपको सबसे ज़्यादा कह दें या सर्वाधिक है, वो आपको इसमें देखने को मिलता है। जबकि कंपेयर टू इसके जो पहली वाली स्थिति है, अगर उसको अपन डिस्कस करें तो उस स्थिति में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो अनुचुंबकत्व है वो आपको कम देखने को मिलेगा कंपेयर टू जो अभी ये स्थिति है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, अनुचुंबकत्व ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति है, आपको थोड़ी ध्यान में
रखनी है। अब देखिए यहाँ पर आपकी अभी स्थिति की बात की कि भाई यहाँ पर पेयरिंग है 0 है, तो यहाँ पर ऊर्जा का मान यानी डेल्टा जो मान है, कौन सा मान ज़्यादा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अपन ने यहाँ पर कहा था कि उच्च ऊर्जा कक्ष जो है और निम्न ऊर्जा कक्ष के बीच की जो ऊर्जा है उसको अपन ने किस ऊर्जा के रूप में लिखा था, डेल्टा लिख दें, या फिर डेल्टा 0 मान कहा था, या फिर इसको जो है 10 ड्यू क्यू के रूप में भी अपन ने इसको क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। तो अब यहाँ पर अपने पास दो तरह की एनर्जी आ गई, एक तो ये एनर्जी डेल्टा 0 और दूसरा आपके पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो आपको क्या स्थिति देखने को मिलेगी कि इसकी वजह से क्या है, सामान्यतः दो तरह के जो है इस आपके कंडीशन कह दें या स्थितियाँ आपके और बन जाती है। किसकी वजह से, उच्च ऊर्जा कक्षकों में जो आपके ऊर्जाओं का वितरण है यानी निम्न ऊर्जा कक्षक और उच्च ऊर्जा कक्षक की वजह से। तो यहाँ पर जो है एक जो मुख्य रूप से चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन या कह दे जो समरस कक्षक हैं अगर कम ऊर्जा वाले होते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन जो है आपके भरे जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन चाहे भरे गए हों या फिर युग्मित हो गए हों, इनकी वजह से जो ऊर्जा है या तो इस रूप में कह दें या फिर इस रूप में कह दें, दोनों के द्वारा ही ऊर्जा का जो है उत्पादन कह दें या अवशोषण है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब देखिए सामान्यतः अपन ने बात की भाई पाई वाली तो स्थिति समझ में आ गई, दूसरी है डेल्टा। डेल्टा की अगर बात करें तो सामान्यतः ये भी एक ऊर्जा का माप है जिसमें उच्च ऊर्जा और निम्न ऊर्जा कक्ष के बीच का जो आपके वैल्यू है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा के रूप में भी अपन लिख रहे थे। अब यहाँ पर अपने पास एक तो उसकी पेयरिंग एनर्जी और दूसरी आ गई आपके CFSC एनर्जी। अब उसी को अपन एक्सप्लेन करते हुए अपन इसमें बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन एक बार इसको मिटाकर अपन बात करते हैं थोड़ा, तो अब समझनी है इस स्थिति में तो पहली स्थिति के बारे में समझना है। जब आपका जो ऊर्जा का मान है अगर उसकी बात की जाए कि जब डेल्टा मान है आपका ज़्यादा हो किससे, पाई से, ठीक है। और ये जो स्थिति होती है इससे बोला जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स कह दे या संकुल कह दे। ये आपके पहली स्थिति है जिसको समझना है। इस स्थिति की बात करें तो डेल्टा का सामान्यतः डेल्टा का मान है ये उसकी सामर्थ्य पर क्या करता है, निर्भर करता है। सामर्थ्य का मतलब है ये वाली स्ट्रोंग है या वीक है, तो किस पर निर्भर करता है, डेल्टा का मान पर। अगर आपका प्रबल क्षेत्र आपका कॉम्प्लेक्स हो या संकुल हो तो यहाँ पर आप क्या क्या देखने को मिलेगा कि आगंतुक इलेक्ट्रॉन या फिर जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो पहले निम्न ऊर्जा कक्ष में वितरित होगा और निम्न कक्षा में वितरण होने के फलस्वरूप बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी वापस क्या होंगे, इन्हीं कक्षकों में आएंगे। तो यहाँ पर अपन अगर इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताएं तो एक आ गया इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन आ गया, तीन इलेक्ट्रॉन आ गया। अगला इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऊर्जा कक्षकों में क्या होता है, आपका वितरित हो जाता है। मतलब यहाँ पर ये जो क्षेत्र कहलाता है इसको प्रबल संकुल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर ये किस पर निर्भर करता है, जुड़ा हुआ आपका जो लिगेंड है उसकी प्रकृति पर कि लिगेंड की प्रकृति किस तरह से है। परिणाम स्वरूप आगंतुक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इन्हीं कक्षकों में आएगा और इसकी वजह से क्या होती है, आपके ये जो कक्षक हैं क्या देखने को मिल रही है, पेयरिंग मिल रही है। कब, जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स उपस्थित हो। इनके अंदर अगर बात करें तो इसकी वजह से आपको इसको अन्य नाम से भी बुला सकते हैं। पहला तो जो आपको समझना है, पहली चीज़ यहाँ पर अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो स्थिति है वो क्या कहलाती है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, निम्न चक्रण संकुल स्थिति कहलाती है। कि भाई यहाँ पर जो है जो
इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं कक्षकों में वापस वितरित होता है जिनमें पहले से इलेक्ट्रॉन की क्या हो, उपस्थिति हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के मध्य रिपल्शन उत्पन्न होगा। दूसरी जो चीज़ समझनी है कि भाई यहाँ पर इस स्थिति को क्या कहा अपन ने, लो स्पिन का। तो लो स्पिन का मतलब है निम्न चक्रण हो गया यहाँ पर। तो संकुल है, एक तो ये स्थिति होगी कि भाई लो स्पिन वाली होगी। दूसरा यहाँ पर जो स्पिन कपलिंग है वो हो जाता है, युग्मन हो जाता है। स्पिन क्या करता है, पेयरिंग कर लेता है या युग्मन कर लेता है। स्पिन पेयरिंग के नाम से भी क्या करता है, ये जाना जाता है। तो यहाँ पर दो स्थिति होगी, जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, मतलब इनमें डेल्टा का मान आपका अधिक होता है, तो यहाँ पर जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए और इनमें रिपल्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसे अपन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। स्पिन कपलिंग या स्पिन जो पेयरिंग है उसके नाम से जाना जा सकता है। इस स्थिति के आधार पर जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, जिसमें ये कहा गया है कि अपन ने कहा था कि आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहे हैं, तो आंतरिक डी कक्षक इस स्थिति में ही भाग लेते हैं। आंतरिक डी कक्षक इस स्थिति में भाग लेंगे जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होगा या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उपस्थित हो। लिगेंड क्या हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला हो, तब भी यही स्थिति देखने को मिलेगी। इस स्थिति में अगर बात करें तो जो अनुचुंबकीय गुण है, अगर उसकी बात करें तो सामान्यतः यहाँ पर निम्नतम अनुचुंबक है वो देखने को मिलता है। मतलब धातु का जितना आपके अपन बात करें जो अनुचुंबक तो था पहले, मतलब इस स्थिति में अनुचुंबक तो सबसे ज़्यादा था धातु के लिए, लेकिन जैसे ही स्प्लिटिंग होगी किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लगाने की वजह से यहाँ पर या लिगेंड की उपस्थिति से, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि कंपेयर टू मेटल आपका जो ऑर्बिटल है उसका अनुचुंबकत्व अब कम हो जाएगा। अनुचुंबकत्व मान आपको कम देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इसके लिए समझनी है दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति का मीन यह है कि जब आपकी ये स्थिति हो, तो यहां पर समझना है ये स्थिति हो, वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स अब देखिए यहां पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जब इस तरह की स्थिति हो, मतलब ये पहले जो स्थिति थी उसके जस्ट पूरी विपरीत होती है, तो इस जो आपका ऑर्बिटल होगा, सामान्यतः ये ऑर्बिटल क्या होता है, दुर्बल क्षेत्र जो है कॉम्प्लेक्स आपका होता है, जिसमें आपका क्रिस्टल है कैसा हो गया, दुर्बल क्षेत्र हो गया। तो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा दुर्बल क्षेत्र कॉम्प्लेक्स या संकुल के नाम से जाना जाता है। पहले स्थिति के जस्ट पूरी विपरीत होगी। तो अब देखिए विपरीत किस तरह से होगी कि आगंतुक इलेक्ट्रॉन है, पहले तो क्या होगा कि निम्न ऊर्जा कक्ष में जाएगा, कि भाई इनमें चला गया एक एक इलेक्ट्रॉन। फिर क्या है कि अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इन कक्षकों की क्या कर देता है, उपेक्षा कर देता है, और उपेक्षा करके क्या होता है, उच्च ऊर्जा कक्षकों में क्या होने लग जाता है, वितरित हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्थिति ध्यान रखनी है कि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वितरित होने के फलस्वरूप यहाँ पर अगला इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षकों में चला जाता है, मतलब बाह्य क्षेत्र इस पर किसी तरह से नहीं लगा होता, इसी की वजह से क्या है, उच्च ऊर्जा कक्षकों में चला जाता है। यहाँ पर ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आपका वीक फील्ड लिगेंड है वो आपका उपस्थित हो, जिसमें अपन ने क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सिल है, ये इस तरह के लिगेंड आपके उपस्थित हों, ठीक है, तब यहाँ पर ये स्थिति आपके उत्पन्न की जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक तो आपके पेयरिंग नहीं होगी, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, या सारे अनपेयर्ड ऑर्बिटल बोल सकते हैं। ऑर्बिटल कैसे हैं, सारे के सारे अनपेयर्ड हो जाते हैं इस स्थिति के अंदर, और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो, और इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो आपका इन कक्षकों में स्पिन उत्पन्न होता है, जनरली निम्न ऊर्जा कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन हैं वितरण होने के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा में वितरण होते हैं, तो इससे
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, या फिर कह दें हाई आपके उच्च चक्रण संकुल के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वितरण होने के फलस्वरूप यहाँ चले गए, मतलब अगला इलेक्ट्रॉन खुद में खुद अपने आप उच्च ऊर्जा में चला गया, तो यहाँ पर किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए इसको जो है आपके मुक्त चक्रण संकुल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मुक्त संकुल के नाम से भी इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। और इन कक्षकों को सामान्यतः जो संयोजकता बंध है इसमें बाह्य डी कक्षक के नाम से जाना जाता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगला जो बाह्य डी कक्षक है उसमें वितरण होता है, और इसकी वजह से ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड है उसकी जो आपने आज की इस वीडियो में बात की, ये स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। अब देखिए अगर बात करें इनमें उपस्थित लिगेंड की, तो लिगेंड से रिलेटेड अगर आपने अपना प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें आपको जो आपके लिगेंड है अगर उसकी बात करें तो लिगेंड की प्रकृति तीन तरह से आपको इसमें देखने को मिलेगी। एक तो होता है धनायनिक लिगेंड, एक होता है ऋणायनिक लिगेंड जिसमें अपन एक दंतु की अगर बात करें, और एक होता है आपका उदासीन लिगेंड। एक तो उदासीन लिगेंड अगर किसी के साथ उपस्थित होता है तो उसकी वजह से आपका जो लो स्पिन है, निम्न चक्रण है, वो होता है। इसके अलावा बात करें साइनाइड है आपका, जो अपन बात करें आपके जो प्रबल लिगेंड है जैसे NO2 है, आपके अमोनिया है, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे क्या करते हैं, ये सामान्यतः इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए संकुल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके युग्मन के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स हैं बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।